आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू देवन सीजन से एपिसोड 117 के लास्ट पार्ट को नूल की कार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काउ क्लैन से लोग आते और वो जिलेन को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जान आता है और उनको रोक देता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जान और काउदान का मुकाबला स्टार्ट होने वाला था। तो काउदान अपने लोगों से कहता है कि सारे लोग पीछे हट जाओ। तो एल्डर यीजोंग हिचकिचाकर जान से कहता है आप रियली मुकाबला करना चाहते हो, जिस पर जान हमें सर हिला देता है। तो हम देखते हैं कि काउदान के हाथ में एक फैन ब्लैक फ्लेम होती है। तो यीजोंग जान को बताने लगता है कि इस फ्लेम को काउ क्लैन वालों ने बहुत मुश्किल से हासिल किया है और इन्होंने एक रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट को मार डाला था और उसकी बॉडी से इस फ्लेम को ऑब्टेन किया था और इसका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, लेकिन ये फ्लेम एक हेवनली फ्लेम के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो काउदान आगे बढ़कर अपने फिंगर को फ्लिक करता है और वो स्माइल करके जान से कहता है मेरे इस फ्लेम का नाम है डार्क डेमन फ्लेम और ये एक डार्क स्काई 3 सरों वाले रैंक 8 मैजिकल बीस्ट से ऑब्टेन किया गया है। और काउदान के सर के ऊपर एक फ्लेम ईगल बन चुका था और वो ईगल एक शार्प आवाज करता है। तो जान उस लार्ज ईगल को देखकर नोट कर देता है, लेकिन जान थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि जान ने भी अपना फ्लेम क्रिएशन स्किल भी उसकी पीक तक प्रैक्टिस किया था। इस वजह से जान भी अपना 20 फ्लेम को काफी जबरदस्त कंट्रोल कर सकता था। तो जान भी अपने उंगली को फ्लिक करता है तो उंगली की टिप से ग्रीन कलर फ्लेम स्लोली राइज होने लगता है और ये फ्लेम होती है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। तो जान का ग्रीन लोटस कोर फ्लेम एक बड़े फायर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वुल्फ आसमान की तरफ मुंह करके हाउल करता है। तो जब जान फायर वुल्फ को क्रिएट करता है तो आसपास का टेम्परेचर भी काफी बढ़ जाता है। तो फायर वुल्फ को देखकर काउदान काफी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है बेशक इस लड़के के बारे में रूमर जो है वो बिल्कुल ठीक है और मैंने आज खुद अपने आंखों से इस लड़के के साथ हेवनली फ्लेम देखा है। तो काउदान का फायर ईगल जान के हेवनली फ्लेम के फायर वुल्फ पर अटैक करता है और जब ये दोनों अटैक टकराते हैं तो चारों तरफ में फ्लेम्स फैल जाते हैं और अभी के लिए काउ क्लैन और यी क्लैन के लोग काफी सरप्राइज थे कि कौन इस फाइट को जीतेगा। और जो काउदान का ईगल था वो एक 20 फ्लेम से बनाया गया था और वो मुश्किल से हेवनली फ्लेम के साथ फाइट कर रहा था। तो काउदान अपने मन में कहने लगता है अगर ये फाइट ऐसा चलता रहा तो स्काई डेमन फ्लेम इस हेवनली फ्लेम के साथ मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो काउदान अपने स्टोरेज रिंग को रब करता है और उससे एक जेट के बोतल को बाहर निकालता है। तो काउदान उस जेट के बोतल का ढक्कन रिमूव करके उससे एक खूनी कलर फ्लेम को बाहर निकालता है। तो काउदान जान से बोलता है तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है, क्या तुम मेरे इन 20 फ्लेम का मुकाबला कर सकोगे। तो काउदान फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है और उसमें अपना ब्लड के कतरे भी डालता है और ये 20 फ्लेम एक हाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बड़ा हाउंड एयर में खड़ा होकर जान के फायर वुल्फ पर अटैक करता है। तो ईगल और हाउंड जान के फायर के वुल्फ पर कंबाइन अटैक करते हैं। तो इस सीन को देखकर काउ क्लैन वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं, जबकि यी क्लैन के लोग बहुत ही उदास नजर आ रहे थे। तो जान काउदान से कहता है तुम्हारे पास तो फ्लेम्स है मगर ये सिर्फ 2 ही है। तो जान अपने फायर वुल्फ को पावर अप करता है और वो ईगल और हाउंड को चीर पाड़ता है। तो ये देखकर यीजोंग सुकून का सांस लेता है। तो काउदान कोड स्माइल करके जान से कहता है अगर तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम ना होता तो तुम कभी भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। और काउदान मजीद 2 फ्लेम्स को बाहर निकालता है और वो उसमें अपना खून डालता है। तो तुरंत वो फ्लेम्स फायर बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जान के फायर वुल्फ को चारों डायरेक्शन से घेर लेते हैं। तो काउदान जान से कहने लगता है कि जान जब तुम फ्लेम को कंट्रोल करोगे तो इसमें सिर्फ क्वालिटी पे रिलाई करना नहीं होता है बल्कि इसमें क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जब तुम फ्यूचर में दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करोगे तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। तो जान काउदान को घूर कर उससे कहता है मिस्टर काउदान रिमाइंड करने के लिए बहुत ही शुक्रिया और अगर ये बात है तो फिर मैं इस मैच को क्वांटिटी के साथ जीतूंगा। तो इसके बाद जान अपने स्टोरेज रिंग से 10 जेट के बोतल को बाहर निकालता है और जान उन सारों को तोड़ता है। तो वहाँ पर 10-20 फ्लेम दिखाई देने लगते हैं। तो इन फ्लेम्स को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो जान काउदान से कहते हैं तुम सिर्फ 4 फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकते हो और फिर भी तुम दूसरों को कम समझते हो। जान अपने एक एक फ्लेम से मुख्तलिफ बीस्ट को बनाता जाता है। तो इस सीन को देखकर सारे लोग अभी के लिए बहुत ही खामोश थे। तो काउदान खुद से पूछता है ये किस तरह मुमकिन हो सकता है। तो जान अपना हाथ मूव करके काउदान के 4 बीस्टों पर अपने 10 बीस्ट फ्लेम और हेवनली फ्लेम की बीस्ट से अटैक करता है। तो वहाँ पर बीस्ट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और काउदान के चारों के 4 बीस्ट डिफीट हो जाते हैं। तो काउदान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाता है और वो 2 कदम पीछे चला जाता है क्योंकि इन बीस्टों को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कंट्रोल किया जाता है। तो जब काउदान हार जाता है तो जान अपने हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी में एंटर करता है और बाकी फ्लेम्स को निकल जाता है। तो जान काउदान से कहता है कि काउदान अब यहाँ से चले जाओ। तो ये ऑर्डर सुनकर काउदान के एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाते हैं क्योंकि वो अपने सारे काउ क्लैन के लोगों के सामने हार गया, वो भी एक जूनियर से। तो काउदान जान से कहता है कि ठीक है और यीजोंग अपनी जगह पे बिल्कुल ही ठीक है क्योंकि तुम्हारे साथ थोड़े बहुत स्किल्स है, लेकिन मैंने गलती की जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तो ये वर्ड सुनकर जान स्माइल करता है। तो काउदान फिर से कहता है मैं आज हार चुका और मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा और मेरा काउ क्लैन यी क्लैन को मजीद तंग नहीं करेगा। तो काउदान जान से बोलता है जान तुम बेशक बहुत ही स्ट्रांग हो लेकिन बहुत जल्द तुम्हें अपनी की हुई एक्शन पर पछतावा होगा। तो जान काउदान से बोलता है अगर तुम्हारा चपड़ चपड़ खत्म हो चुका हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जान का एटीट्यूड देख के काउदान बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो बेचारा कर ही क्या सकता था। तो काउदान जान को घूर कर उससे कहता है कि जान तुम पिल गैदरिंग में
हिस्सा लोगे क्योंकि तुम एक अल्केमिस्ट, और उसी टाइम पर मेरे काउ क्लैन से एक पर्सन होगा जो तुम्हें खूब ट्रीट करेगा। और काउदान अपने सारे के सारे बंदों से कहता है कि चलो रे। तो जब काउ क्लैन वाले लोग वहाँ से चलते हैं तो ये क्लैन के लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो जिनलैन जियान के पास आकर उससे कहते हैं, बिग ब्रदर जियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जियान जिनलैन से कहता है कि शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे क्लैन का हेल्प करूंगा। तो एल्डर यीजुंग जियान को ग्रिड करके सीरियस होकर कहता है, मिस्टर जियान हम आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलेंगे, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बता देना, मैं उसे लाकर आपको दूंगा। तो जियान स्माइल करके एल्डर यीजुंग से बोलता है, एल्डर मैं इतनी संजीदा रिस्पेक्ट का वर्ती नहीं हूँ, तो प्लीज आप रुक जाइए। तो जियान के वर्ड सुनकर यीजुंग काफी खुश हो जाता है और वो जियान से बोलता है, काउदान ने जो अभी बात की कि काउ क्लैन से कोई पर्सन तुम्हें ट्रीट करेगा, मेरे ख्याल से काउ क्लैन की विच आ चुकी है। तो जादूगरनी का नाम सुनकर जियान चौंक जाता है। तो यीजुंग जियान से कहता है कि मिस्टर जियान काउदान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जियान एल्डर यीजुंग से बोलता है कि उसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड स्किल बहुत ही अच्छा है, और इसके अलावा वो इतनी यंग एज में टियर 7 का अल्केमिस्ट भी है। तो यीजुंग कहता है कि ये काउदान काउ क्लैन की विच के सामने गिड़गिड़ाता है और वो एक वर्ड तक नहीं बोल सकता है उसके सामने। तो ये सुनकर जियान सरप्राइज हो जाता है क्योंकि काउ क्लैन में इस तरह का शख्स भी है। तो एल्डर यीजुंग एक्सप्लेन करने लगता है कि काउ क्लैन की विच को काविंग बोलते हैं, और जब वो पैदा हुई थी तो उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही अजीब था जिसने सभी को शॉक किया था, और इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से इसकी माँ भी चल बसी थी। और जब वो 7 साल की थी तो वो अल्केमिस्ट बन चुकी थी, और जब वो 15 साल की हुई तो उसने पिल टावर में एक अच्छी खासी जगह गेन किया और वो कोर्डिसिबल बन गई पिल टावर की। और इसके साथ साथ उसने पिल टावर में 5 साल तक ट्रेनिंग किया है, और 20 साल की उम्र में वो काउ क्लैन की यंगेस्ट टियर 7 की अल्केमिस्ट बन चुकी है, और करंटली अब वो 22 साल की है। तो ये डिटेल सुनकर जियान बहुत ही संजीदा हो चुका था और खुद के टैलेंट पर उसे शर्म आ रहा था। और यीजुंग कहता है कि 20 साल की उम्र में वो अल्केमिस्ट थी, और मजीद अब 2 साल अब और भी गुजर चुके हैं, अब वो टियर 7 की पीक पे होगी। तो ये वर्ड सुनकर सारे के सारे यी क्लैन वाले लोग मुकम्मल साइलेंट थे क्योंकि टियर 7 का पीक और वो भी 22 साल में, ये मजाक नहीं है। तो यीजुंग जियान से कहता है कि इस बार काविंग डेफिनेटली पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करेगी, और अगर कोई बंदा पिल टावर के जायंट हेड बनना चाहता है तो उसे पिल गैदरिंग का चैंपियन होना होगा। और ये काविंग बहुत ही जिद्दी और एम्बिशियस है और वो किसी भी सूरत में पिल गैदरिंग में हिस्सा लेना नहीं छोड़ेगी। और जियान ये लड़की तुम्हारे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट होगी। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे हुई थी खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।